वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में प्रातःकाल। तो आज का चर्चा का विषय है स्कंद 4 अध्याय 11 श्लोक संख्या 17। निमित्तमात्रं तत्रासीत् निर्गुणः पुरुषर्षभः। निमित्तमात्रं तत्रासीत् निर्गुणः पुरुषर्षभः। व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत् यत्र भ्रमति लोहवत्। निमित्तमात्रं तत्रासि निर्गुणा निमित्तमात्रं तत्रासीत् निर्गुणः पुरुषर्षभः। व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत्। प्रभु जी। निमित्तमात्रं तत्रासीन् निर्गुणः पुरुषर्षभः। व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमित लोहवत्। माता जी। निमित्तमात्रं तत्रासीत् निर्गुणः पुरुषर्षभः। व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमित लोहवत्। धन्यवाद। अनुवाद तात्पर्य दिए हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ इस प्रकार है। निमित्त मात्रम दूरस्थ कारण तत्र तब आसित था निर्गुणः कल्मष रहित पुरुष अर्षभ पुरुष ऋषभ परम पुरुष व्यक्त प्रकट अव्यक्तम अप्रकट इदम यह विश्वम जगत यत्र जहाँ भ्रमति घूमता है लोहवत लोहे के समान। अनुवाद। हे ध्रुव, श्री भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण निमित्त हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। तात्पर्य
इस श्लोक में यह बताया गया है कि इस जगत के भीतर श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति किस प्रकार कार्यशील होती है। सब कुछ परमेश्वर की शक्ति से घटित होता है। नास्तिकवादी विचारक जो श्री भगवान को सृष्टि का आदि कारण नहीं मानते, सोचते हैं कि यह जगत विभिन्न तत्वों की क्रिया प्रतिक्रियावश घूम रहा है। तत्वों की अन्योन्य क्रिया का सरल उदाहरण हमें तब प्राप्त होता है जब एक सोडा तथा अम्ल को मिलाते हैं तो छाग उत्पन्न होता है। छाग मतलब फेज। किंतु इस प्रकार रसायनों की क्रिया से जीवन तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता ना। जीवन की 84 लाख योनियां हैं जिनकी इच्छाएं तथा कार्य भिन्न भिन्न हैं। केवल रासायनिक क्रिया के आधार पर कार्यशील भौतिक शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस प्रसंग में कुम्हार तथा उसके चाक का उदाहरण उपयुक्त होगा। जब चाक घूमता है तो अनेक प्रकार के मिट्टी के पात्र निर्मित होते हैं। इन पात्रों के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु मूल कारण तो कुम्हार है जो चक्र को शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उसकी अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवत गीता में इस विचार की इस प्रकार व्याख्या की गई है। समस्त कार्य तथा कारण के पीछे श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण का कथन है कि उनकी शक्ति पर ही सब कुछ आश्रित हैं, फिर भी वे सर्वत्र नहीं हैं। पात्र भौतिक शक्ति के किन्हीं कार्य कारण की अवस्थाओं के अंतर्गत बनता है, किंतु कुम्हार तो पात्र नहीं होता। इसी प्रकार भौतिक उत्पत्ति भगवान द्वारा की जाती है, किंतु वे सर्वथा पृथक रहते हैं। जैसा कि वेद का कथन है, उन्होंने मात्र उसके ऊपर नजर डाली और द्रव्य का विक्षोभ तुरंत चालू हो गया। भगवत गीता में भी यह भी कहा गया है कि भगवान भौतिक शक्ति को अपने बस में अपने अंश जीवों से संपृक्त कर देते हैं, जिससे विभिन्न रूप तथा विभिन्न कार्यों का सूत्रपात होता है। जीव आत्मा की विभिन्न इच्छाओं तथा कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न होते हैं। डार्विन का सिद्धांत में जीव आत्मा नहीं है, अतः उनके विकास की व्याख्या अधूरी है। तीनों गुणों के कार्य कारण के फलस्वरूप अनेक घटनाएं घटती हैं, किंतु उनका आदि कारण सृष्टा या श्री भगवान ही हैं, जिन्हें यहाँ पर निमित्त मात्रम अर्थात दूरस्थ कारण कहा गया है। वे अपनी शक्ति को चक्र को मात्र धक्का देते हैं। मायावादी चिंतकों के अनुसार परब्रह्म ने अपने आप को अनेक रूपों में परिवर्तित कर रखा है, किंतु तथ्य यह नहीं है। वे भौतिक गुणों के कार्य कारण से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अतः ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर्गोविंदा सर्व कारण कारणम। वैसे तो अनेक कार्य कारण हैं, किंतु आदि कारण तो श्री कृष्ण ही हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम तो मैं श्री राधा गोविंद हरि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई परम दयालु निताई चैतन्य और समस्त गुरु परंपरा से आशीर्वाद लेने की याचना करता हूँ कि सही शब्द सही समय पर सही चेतना से भगवान के गुणगान कर सकूं। तो श्रीमद् भागवत जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे वर्णन किए कि सुखदेव परीक्षित महाराज एकदम समाधि में आ गए थे। और जब 7 दिन बीते तो इसके बाद भगवान के धाम गए परीक्षित महाराज। ये देख के ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया था। 4 सिर है लेकिन चारों सिर में एकदम चक्कर आ गया था। बुद्धि ही बुद्धि का बना हुआ शरीर है उनका, लेकिन फिर भी चक्कर आने लगा कि अरे केवल भागवत कथा सुनने मात्र से भगवान को कैसे प्राप्ति कर लिए। लोग कितना योगी लोग कितना भजन करते हैं, कितना तपस्या करते हैं और कुछ नहीं किया, जीवन भर राज्य किए और अंत में केवल भागवत श्रवण करने से कितनी निष्ठापूर्वक सुने होंगे। तो क्या रहस्य इसका एक बार पता लगाना पड़ेगा भागवत के। भागवत में है क्या? तो ब्रह्मा जी भागवत तराजू ले आए, बड़का तराजू। हमारे गीता तौल करते हैं ना, गीता जयंती में तुलादान करते हैं। तो एक तरफ भागवतम को रखें और एक तरफ किसको रखें? नहीं, पुण्य, जितने भी पुण्य कार्य हैं, जितने भी धार्मिक जितना भी कार्य है पुण्य का, और जितना भी पुराण ग्रंथ सब कुछ रखे एक तरफ और केवल श्रीमद् भागवतम एक तरफ। व्रत का जितना पुण्य लाभ होता है सब कुछ एक तरफ रखे ब्रह्मा जी और एक तरफ श्रीमद् भागवतम को रखे। तो देखिए कि श्रीमद् भागवतम का ही पलड़ा भारी है। इतना अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम सनातन गोस्वामी इतना प्रेम करते थे सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से कि जब राजा हुसैन के यहाँ काम करते थे सनातन गोस्वामी, तो शरीर में बीमार नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी राजा हुसैन को कहा कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, अच्छा काम नहीं करने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ दिन रेस्ट करूँगा। और इस बहाने से घर पे आके और श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन, अरे कितना दिन बीमार होता है। हम लोग पढ़ने के लिए बीमार होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे बीमार है पढ़ नहीं सकते। और सनातन गोस्वामी जॉब छोड़ के पढ़ रहे थे। तो जब वहाँ से राजा हुसैन कुछ व्यक्ति को वहाँ पे भेजे तो सनातन गोस्वामी तो पढ़ रहे थे। अरे आप तो कह रहे थे बीमार हैं, तो कहते हाँ बीमार है लेकिन ये पढ़ने में क्या जाता है। तो नीचे से ऊपर तक देखे तो कहते बीमार देखने में तो लगते नहीं, अब देखने में लगता है ना बीमार है कि नहीं। नीचे से ऊपर से देखे तो सच में बीमार नहीं है। तो सनातन गोस्वामी देखिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी बाद में फिर भी
ऐसे बार बार छुट्टी ले रहे थे। तो बाद में जाके सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तो वहाँ से चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर चले गए। सनातन गोस्वामी अब सोच रहे अब क्या करें। सनातन गोस्वामी सदा के लिए छुट्टी लेके और श्रीमद् भागवतम के ऊपर और भी पुराण के ऊपर कमेंट्री लिखते हैं। तो बृहद वैष्णव तोषणी कह के और भी बहुत ग्रंथ हैं, लेकिन ये भी बहुत सुंदर ग्रंथ है, जिस पर 10वें स्कंद पर बहुत सुंदर टीका लिखे हैं। जिस दृष्टिकोण से सनातन गोस्वामी वर्णन करते थे किसी लीला को, उस दृष्टिकोण से कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे वर्णन करते थे किसी भी लीला को। जैसे एक लीला है कालिया दमन लीला। तो कालिया दमन लीला में जब भगवान कृष्ण को डस रहे थे कालिया, चारों तरफ से लपेटे थे, एकदम चकर रहे थे चारों तरफ, तब उस समय भगवान कुछ नहीं कर रहे थे, लपेट रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं बस। शुरू में अब देख रहे हैं पब्लिक है ही नहीं है कोई देखने वाला, अभी गांव के लोग कोई आया नहीं है, तो इसीलिए पूरा चुपचाप है। यहाँ पे सनातन गोस्वामी कमेंट्री क्या करते हैं कि देखिए वहाँ पे जो कर रहे थे, डंक मार रहे थे और फिर भी भगवान कुछ नहीं कर रहे थे। सनातन गोस्वामी कहते वो किस कर रहे थे। यहाँ पे कहते हैं कि भगवान, हम तो, हमारे ऐसा शरीर है कि मैं किसी को आलिंगन भी नहीं कर सकता और मैं किसी को किस भी नहीं कर सकता, तो इसी डंक को आप चुंबन समझ लीजिएगा और इसी को जो जकड़ता हूँ, आपको खूब कस के दबाता हूँ, घुमाता हूँ, इसको आलिंगन समझ लीजिएगा। और भगवान के भक्त तो ऐसे किसी भी लीला को ऐसे वर्णन करते थे सनातन गोस्वामी। तो आज का जो प्रसंग है, सृष्टि कैसे चलता है, भगवान की सृष्टि। तो ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी का शरीर प्रकट हुआ तो हजारों हजारों साल के बाद तपस्या, वो पता नहीं कर पा रहे थे कि क्या मैं क्या करना है हमको, क्यों उत्पन्न हुआ हूँ मैं, क्यों प्रकट हुआ हूँ, पता नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत दिन पीछे गए और कमल के फूल के नीचे जब गए तो बहुत दिन के बाद फिर भी कुछ नहीं पता लगा। तब ध्यान धरे और ध्यान करके तब सब शब्द आए और तब करके वो तपस्या करने लगे। तो हजारों हजारों साल के बाद भगवान उनको दर्शन दिए, भगवान दर्शन दिए। और उस समय ब्रह्मा जी प्रार्थना किए कि प्रभु, मैं समझ गया कि आप सृष्टि करने के लिए हमको प्रकट किए हैं, मैं भविष्य में अगर सृष्टि करूं, कुछ भी करूं, तो हमको कोई घमंड ना आए, इसलिए हमको ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्मा जी बहुत एकदम विनम्रता की वहाँ पे प्रकाष्ठ दिखाते हैं कि और भी बहुत ब्रह्मा है, इस सृष्टि के ब्रह्मा की बात कर रहा हूँ, और भी दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जो है, तो कभी कभी कोई ब्रह्मा को घमंड भी आ जाता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा को घमंड आ गया था कि अरे मेरे जैसा तो सृष्टि करने वाला कोई है ही नहीं है, मैं नहीं रहूँगा तो सृष्टि चलेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी गए भगवान कृष्ण के पास, अब मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिन जॉब कर लिया, थोड़ा छुट्टी चाहिए। एक्चुअली वो मान खोज रहे थे कि हम चले जाएंगे तो सृष्टि करने वाला कोई रहेगा नहीं, तो जाके और बोलते हैं कि हमको इस्तीफा दे दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, आप चले जाएंगे तो कैसे चलेगा सृष्टि, आप रहिए। भगवान बोले तो ब्रह्मा जी कहे नहीं नहीं, हमारे जैसे तो 2500 हजारों मिल जाएंगे, किसी को भी रख लीजिए ना ब्रह्मा के पद पर। पृथ्वी लोक में कितना भ्रम कर रहे हैं, कितना तेज लोग हैं, विद्वान लोग हैं, किसी को भी ब्रह्मा के पद दे दीजिए, उसको रख लीजिए, बहुत विद्वान लोग हैं, हमको तो रख लीजिए। लेकिन भीतर अंदर क्या था ब्रह्मा जी के कि क्या कहता है हमको, हमारे जैसा तो कोई मिलेगा ही नहीं, अंदर अंदर सोच रहे थे। लेकिन बाहर से कह रहे थे नहीं नहीं, हमारे जैसे तो बहुत मिल जाएगा, किसी को भी रख लीजिए ना। तो भगवान कहते ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, ठीक है इस्तीफा ले लीजिए। तो ब्रह्मा जी जब आए वैकुंठ से, जब बाहर आए तो बाहर देखते हैं कि वो ऐसा ही ब्रह्मा जी जैसा ही कितना ऊंट पर चढ़े हुए हैं, एक ऊंट पर दो चढ़े हैं ब्रह्मा, और कितना ब्रह्मा चारों तरफ ले। तो वो सोच रहे अरे मैं सोच रहा था मैं ही एक हूं। तो ये पूछे उनसे
कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्रह्मा लोग बोले, एक जो ब्रह्मा थे तो वो बोले कि मैं बहुत बड़ा गलती किया इससे पहले कि मैं इस्तीफा दे दिया, आजकल वो नौकरी मिल नहीं रहा है, लेकिन अभी अभी हाल ही में मैं सुना हूँ कि एक ब्रह्मा इस्तीफा दिया है, तो इंटरव्यू के लिए आया हूँ क्योंकि अब पता नहीं मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अभी एक बार छोड़ा, इस्तीफा दिया, तब से मिला ही नहीं है हमको जॉब। अब फिर अब सुना हूँ, अब कौन ब्रह्मा है पता नहीं, लेकिन हाल ही में सुना हूँ कि एक ब्रह्मा इस्तीफा दिया है, तो उसी को जॉब लेने आया। तो कह रहे अरे एक मैं, तो उनको पता लग गया कि मैं ही छोड़ा हूँ, तो चुपचाप वो बोले नहीं, अरे आप कौन है ऐसे पूछ रहे थे, तभी वो कुछ जवाब दिए नहीं और फिर अंदर चले गए। अंदर जाके भगवान किससे कहते, प्रभु अब हमारा वो इस्तीफा फिरता कर दीजिए मैं समझ गया आप ही सब कुछ करते हैं। यहाँ इंटरव्यू के लिए तो कितना लोग आए, हमको लगा कि हमारे जैसे कोई नहीं मिलेगा। तो इस संसार में भी कोई सोचता है कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो घर ही नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो ये अरे मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा, खाएंगे कैसे। उनको लगता है मेरे पर ही सब कुछ निर्भर है। ऐसा अगर किसी को लगता है तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि अगर ऐसा किसी को लगता है कि घर हमारे ही कारण चल रहा है, तो उसको घर में बिना बताए 1-2 महीना 3 महीना के लिए चले जाना चाहिए कहीं पर, और भजन भक्ति पूरा आराम से पूरा एकदम भजन करना चाहिए, किसी को बिना बताए चुपचाप। अब तब देखते हैं घर में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आनंद में रहेंगे एकदम। क्या लगता है कि तो आपके चले जाने से सब भूखे उपवास करने लगेंगे, यहाँ और ज़्यादा फीस्ट बना के खाएंगे, ऐसा है। तो वास्तव में हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है, ब्रह्मा तक कहीं भी किसी को नहीं छोड़े। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान उपदेश देते हैं, तो इसी को चतुर्श्लोकी भागवतम कहते हैं। तो इसमें शुरू से ही बताते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सुसंयहम् रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्याप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यक्तिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस 4 श्लोक से ही ब्रह्मा जी को सारा सृष्टि का ज्ञान, जितना शास्त्र के ज्ञान है, ट्यूशन कोचिंग नहीं जाना पड़ा ब्रह्मा जी को। पर्सनल रह के होता है ना, पर्सनल ट्यूशन घर में बुला लेते हैं, कहते पर्सनल ट्यूशन दीजिए, वैसा नहीं। एक 4 श्लोक से ही सारे शास्त्र का ज्ञान, जितने भी सृष्टि कैसे करना है, कब क्या करना है, कब ध्वस्त करना है, कब सृष्टि करना है, सब कुछ ब्रह्मा को ज्ञान दिए। ब्रह्मा द्वारा ही सबको जानकारी होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोक में जो अहम एवा समेवाग्रे कहते हैं, मैं अहम, मैं अकेले, अहम एवा समेवाग्रे, मैं अग्रे मतलब इससे आगे सृष्टि नहीं था तब भी मैं ही था। अब यहाँ पे कोई कहेगा भगवान अकेले निठल्ले क्या कर रहे थे, मतलब अकेले रहेंगे तो कोई किसी से बोलना नहीं, न चलना नहीं, कुछ होना नहीं, और खिलाएंगे कौन, किसी से वार्तालाप कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे, और अकेले क्या करेंगे, कोई पूछ सकता है। तो यहाँ पे अहम एवा समेवाग्रे, मैं अकेले था
इसका अर्थ यह, जैसे उदाहरण दिया जाता है, राजा आ रहे हैं, तो राजा थोड़ी अकेले गाड़ी चलाते आते हैं अपने से, घोड़ा अपने थोड़ी चलाते आते हैं, कि राजा के पार्षद लोग भी होते हैं और भी मंत्रीगण होते हैं, उनके अंगरक्षक होते हैं, बहुत मंत्री लोग होते हैं, लेकिन क्या बताया जाता है, राजा आ रहे हैं, है ना। तो इसी तरह भगवान यहाँ पे जैसे अहम एवा बोले हैं, अकेला हूं, तो इसका अर्थ है भगवान का पार्षद भी थे लेकिन सृष्टि नहीं था। अहम एवा समेवाग्रे, मैं सृष्टि से पहले मैं ही था। अहम एवा समेवाग्रे नानी यद यद सत सत परम, और जो सत वस्तु हैं और जो असत वस्तु हैं, सत्य जो था वो भी मैं ही था और असत्य वस्तु वो भी मैं ही था। पश्चादहम यदे तच्च, पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सुसम्य हम, और पश्चात सृष्टि के बाद, सृष्टि के बाद भी मैं ही था। पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सुसम्य हम, इसके बाद जब प्रलय हो जाता है तो प्रलय के बाद जो अवशिष्यते, जो शेष बचता है, जो बाकी रहता है, वो भी भगवान ही है। यो वशिष्यते सुसम्य हम, यहाँ इस श्लोक में आप ध्यान दीजिएगा तो 3 बार अहम अहम शब्द प्रयोग हुआ है। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यत सत सत्परम पश्चादहम, यहाँ पर भी अहम, पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्यते सो सम्य अहम, 3 बार अहम अहम बोले। तो अपने को ही बता के भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही था, सृष्टि से पहले भी सतवस्तु असत वस्तु सब मैं ही था। इसके बाद भी फिर बताते हैं रीते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, और जो इस संसार में प्रतीत होता है कि कोई वस्तु है, ब्रह्मा को कहे हे ब्रह्मा, इस संसार में जो प्रतीत होता है अगर माया, तो वो मेरी माया जानो, अगर कुछ प्रतीत होता है तो वो मेरी माया है। रीते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि यथा भासो यथा तम, वो कैसे है, जैसे अंधकार में, अंधकार हो तो छाया पड़ता है उसमें, अंधकार पूरा अंधकार नहीं, उसमें थोड़ा भी उजाला हो तो उसमें छाया जैसे पड़ता है, प्रतिबिंब, तो उसी तरह इस संसार में मेरा ये यथा भासो यथा तम, तो उसी तरह मेरा ये छाया है। तो यहाँ पे भगवान भी बोलते हैं इसी श्लोक में कि ये संसार कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये में बताते हैं कि जैसे चुंबक लोहा को घुमाते हैं उसी तरह ये संसार को घुमा रहे हैं। तो भगवान अद्भुत तरीका से इस सृष्टि की रचना किए हैं और अद्भुत तरीका से चला रहे हैं। देखने में लगता है कि भगवान नहीं चला रहे हैं, लेकिन आप जब शास्त्र के गुह्य रहस्य को अगर डीप में देखेंगे तो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग एक घर को नहीं चला सकते, और बहुत लोग आप आजकल देखते होंगे यूट्यूब में कि कितने ऐसे ढोंगी लोग जो अपने को भगवान बताते हैं। अपने घर प्रभुपाद जी बताते हैं ना, घर में तो एक व्यक्ति को खिला नहीं सकते, झगड़ा करते हो और भगवान बन के कहते हो कि मैं संसार के पालन करूंगा। तो ऐसे ढोंगी लोग बहुत हैं। तो जो सोचते हैं कि मैं सृष्टि किया हूँ, या वो एक्चुअली कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना घर तो नहीं चला सकते तो सृष्टि क्या चलाएंगे। तो एक व्यक्ति था, वो भी भगवान बनने के प्रयास कर रहे थे, तो उसके घर में भी झगड़ा होता था रोज, और वो प्रचार एडवर्टाइज छोटा छोटा पेपर में लिख के और भेजते थे कि अहम शिवो अहम, हर जगह पे शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, ऐसा कह के वो एडवर्टाइज करते थे। और उनके घर में जब भी आते थे तो झगड़ा होता था उनसे। तो एक व्यक्ति वहाँ पे, विद्वान व्यक्ति वहाँ से पूछे कि आप, भगवान आपको बताते हैं कि मैं शिव का अंश हूँ, मैं शिव हूँ, तो आप कैसे, आपके घर में झगड़ा कैसे होता है। तो दोनों से पूछे कि विवाह, अगर विवाह की है तो झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो इनसे पूछे
तो ये बोला कि मैं इनसे विवाह किया, मैं जब जा रहा था रास्ते में तो इसका बाल देखा बहुत सुंदर, पीछे वाला बाल बहुत लंबा था एकदम नगीना जैसे शुरू, तो ये बाल देखे मैं सोचा कि बहुत सुंदर है तो इनसे विवाह किया। ये तो ये सच में नागिना, ये नागिन है सच में। और स्त्री से बोली तो तुम क्यों विवाह किए, ये तो ठीक है इसको पसंद आया तुम विवाह, तुम क्यों विवाह किए। तो स्त्री से जब पूछी तो वो बताए कि मैं इनको देख रहा था, ये भगवान तो बनते हैं और दूसरा ये भी करते हैं, इसका क्रियाशील व्यक्ति है, ये कपड़ा खूब धोता है। मैं जब भी जाता था इस रास्ते से तो खूब कपड़ा अपना धो रहे थे, तो मैं सोचा ये बाद में जाके काम लगेगा, बच्चों का कपड़ा मेरा कपड़ा ये सब धोएंगे, इसीलिए भैया ये तो चंडाल निकला, ये तो ये अपने ही कार्य में लगे रहता है भोग वृत्ति में। तो देखिए यहाँ पे भगवान, आजकल के ढोंगी लोग सब अपना अपना दिखाते हैं, लेकिन अपने ही घर को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते। यहाँ पे भगवान की प्रार्थना करते हैं वो, जैसे एक भक्ति विनोद ठाकुर का है, तुमी सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार इच्छाए कैसा पालना संहार। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपके इच्छा से ही सब पालन होता है और संहार होता है। तब इच्छा ब्रह्मा यदि करे न पालन, तब इच्छा यदि विष्णु करे न पालन। तब इच्छा ब्रह्मा करे न सृजन, है न, सृजन है। मैं भजन निकालता हूँ, भूल गया, लिखा था भूल गया। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन। भगवान विष्णु भी उनके इच्छा बिना पालन नहीं। अब कोई यहाँ पर कहेगा अरे भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में क्या, भगवान विष्णु भी उनके इच्छा बिना पालन नहीं कर सकते। तो इसमें गुरु महाराज उदाहरण दे रहे थे, अगर कोई कंपनी खड़ा नहीं है तो वहाँ पे मालिक भी नहीं रहेगा। जैसे गर्भदक्षाई विष्णु, कारण दक्षाई विष्णु, ये भी भगवान ही बाद में जाके अपना स्वरूप वहाँ पे रखे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इच्छा बिना न पालन होता है, न संहार होता है, न माया, यहाँ पर बाद में भी बताते हैं, न माया कुछ कर सकता है, कुछ भी नहीं। भगवान की इच्छा बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता, इतना बताया गया है। तो समय हो गया है, किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान विष्णु से सब अवतार प्रकट होते हैं ऐसा दिखने में लगता है, और दिखने में नहीं, शास्त्र में भी वर्णन है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि भगवान कृष्ण के इच्छा बिना यहाँ पे विष्णु जी भी कोई कार्य नहीं करते। तो एक साधारण उदाहरण हमारे ही इस्कॉन से लेते हैं, ठीक ना। जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है, यहाँ पे उनके हाथ में कंट्रोल है और सबको जिम्मेवारी दी है, आपका ये सेवा है, आपका ये सेवा है, आपका ये सेवा है, सबका सेवा बांट दिए हैं। लेकिन प्रभु जी भी कोई कार्य करते तो उनसे पूछ के करते हैं, सच में उनको बताते हैं कि ये करूँ क्या। ये वास्तव में जो मैनेजमेंट जो करते हैं ये एक शिष्टाचार है कि जो नियम बनाए उसका पालन खुद भी करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण इस संसार में नियम बनाए तो उसका पालन वो नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, उनके हाथ में। तो भगवान विष्णु और हर जगह पे गर्भदक्षाई विष्णु, कारण दक्षाई विष्णु, अनेक अवतार हैं और बहुत सब पद दिए हैं, लेकिन उनके इच्छा बिना भी काम भी करते हैं। कोई कोई कभी कभी किसी से बिना पूछे ही नरसिंह अवतार ले लेते हैं। मतलब कोई अपने इच्छा पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। इंग्लिश में हम थोड़ा कमजोर है, बुझ समझ गए प्रभु जी, समझे कि नहीं। भगवान विष्णु के द्वारा भी भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं
क्योंकि ये संसार का नियम है ना। भगवान कृष्ण तो मौज मस्ती, अपन बांसुरी बजाते हैं, गाय चराते हैं, एकदम मौज मस्ती में रहते, तो ये सृष्टि का क्या करना क्या नहीं करना है वो मतलब नहीं रखते। लेकिन भगवान जब इस संसार में आना चाहते हैं तो उनका आधार लेके आते हैं, समझिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी इतने अद्भुत प्रवचन के लिए। ये अद्भुत शब्द ज्यादा यूज हो रहा था ना सब कुछ। प्रभु जी जैसे कि मेरा प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया कि ब्रह्मा जी ने इस्तीफा मांगा और बाहर जब निकल रहे थे तो कई सारे ब्रह्मा ऊंट के ऊपर खड़े थे। और जहाँ तक मैंने सुना और पढ़ा है, ये ब्रह्मा जी का ये सारथी क्या कहते हैं वो, वाहन, हंस, वाहन तो हंस है ना, ऊंट के ऊपर क्यों? अब ऊंट पर अब जिस पर भी बैठ सकते हैं। वाहन जैसे हमारे पास कार है और हम मोटरसाइकिल पर भी चढ़ सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि हमको कार ही पर ही चढ़ना है। हाँ? अरे हाँ, ये बात है कि हम ज्यादा कार पर चढ़ेंगे, हमारे पास कार है तो ज्यादा कार पर चढ़ेंगे, लेकिन ऐसा मना थोड़ी किया गया है कि हम बाइक पर ना चढ़ें या फ्लाइट पर ना चढ़ें, है ना। जहाँ पे भी चढ़ सकते हैं ना। हम लोग तो चेंज करते रहते हैं गाड़ी, तो वो ब्रह्मा जी क्यों नहीं चेंज कर सकते? हाँ? इसका मतलब कोई स्पेशल कोई कारण तो नहीं था, बस कहीं भी चढ़ सकते हैं मतलब। हाँ, अब जैसे शिव जी, आप जब नवद्वीप परिक्रमा करेंगे तो एक कौन सा स्थान है प्रभु जी जहाँ पे हंस पर शिव जी सवार होके आए थे। अब शिव जी का तो वाहन क्या है, नंदी है, लेकिन शिव जी हंस पर सवार होके आते हैं ब्रह्मा जी के साथ। तो उनके जहाँ हम लोग इतना तुच्छ जी बार बार कार चेंज करते हैं वो। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। और समय तो समाप्त हो गया है, इतना कहते हैं सब ध्वनि के यहीं विराम करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।